या आप लोग सिंगल एंट्री का मतलब ही यही होता है कि आपके पास वन टाइम एंट्री का जो है वो परमिशन है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा जिस कंट्री में एंटर होकर एग्जिट हो गए, आप दोबारा एंटर नहीं हो सकते। सो आप लोग इजीली जहाँ का, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फ्रांस का वीज़ा था, हम डायरेक्ट पुर्तगाल आए हैं। सो हमारे पास पूरे यूरोप की शेंगन जोन की ऑप्शन ओपन है कि हम हमारे फ्रांस का ले लें, जर्मनी का ले लें, डेनमार्क का ले लें, कहीं का भी वीज़ा। लोगों को हमें भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर किया गया था कि आपके पास फ्रांस का वीज़ा है तो आप लोग फ्रांस ही लैंड कर सकते हैं, आप लोग कहीं और अभी लैंड नहीं कर सकते। ये एक समझने वाली बात है कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूरोप का वीज़ा, शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके वीज़े के ऊपर लिखा होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब अप्लाई किया था, आपसे गाइडलाइन ली, उसके बाद अपनी सारी वर्किंग देखी, आपके सारे व्लॉग्स देखे, एक एक चीज़ को हमने पॉइंट आउट करके पेपर पे अपना सारा वर्क किया, प्लान किया। सो जब हम अप्लाई करने गए हैं तो मेरी मतलब 100% मुझे था कि हमारा लगेगा। अच्छा, 5 दिन में आपको रिस्पांस आ गया था, ऐसी है ना? 5 डेज़ में आ गया था। वैसे जो टाइम हमें बताया गया था एम्बेसी वालों की तरफ से भी वो बताया था कि 10 to 15 वर्किंग डेज़ हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें 5 दिनों में रिप्लाई आ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यूरोप के हवाले से, पुर्तगाल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और मज़ीद आजकल जो मेरे पास बहुत सारे सवालात आ रहे थे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे थे कि हमारे फ़्रेश पासपोर्ट्स हैं, उन पे किस तरीके से और कौन से कंट्री का वीज़ा आसानी से लग सकता है। आज मैं अपने मेरे गेस्ट जो हैं वो अदनान भाई हैं, मैं आपको इनके बारे में बताऊं। ये माशाल्लाह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और फ़्रेश पासपोर्ट पे फ़्रांस का वीज़ा लगवा के ये यहाँ पर आए हैं। अभी रिसेंटली मेरी 3 दिन पहले मेरी कुछ 10-15 लोगों से बात हुई थी अदनान भाई, तो मुझसे ये बोल रहे थे कि हमारे 2-3 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री है, मगर क्या फ़्रेश पासपोर्ट अभी हमारा पहला ही है यूरोप के हवाले से तो क्या हमें आराम से वीज़ा मिल जाएगा या नहीं। तो आपने मुझे आज दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। और सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी भाभी, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अब मुझे थोड़ा सा अदनान भाई ये बताइएगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी कितनी कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, आपने डायरेक्ट फ्रांस के लिए अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए, पाकिस्तान से फ्रांस का वीज़ा रेशियो कैसा है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी, आप फ्रांस शेंजन वीज़े पे डायरेक्ट पुर्तगाल लैंड किए हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि यार उनको लॉ का नहीं पता, और वो ये कहते हैं कि जिस कंट्री का वीज़ा हो उसी कंट्री में पहले लैंड करो। हालांकि मैं अपने लोगों को समझा भी चुका हूँ कि अगर आप डायरेक्ट पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, आपके पास किसी किस्म का भी कहीं का भी वीज़ा है शेंजन, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, आप आराम से आ सकते हैं। इस चीज़ की आप एक ज़िंदा मिसाल हैं। इवन मेरी वाइफ के पास भी जर्मनी का वीज़ा था और वो भी डायरेक्ट यहीं पे लिस्बन में आई थी। तो पहले मुझे अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताएं, आपने जो किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी फ्रांस के वीज़े के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ज़्यादातर, आपको पता है कि यूएई में था। मुझे अभी सेटल हुए 5 साल ही हुए हैं पाकिस्तान। तो मेरी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री थी क्योंकि मैंने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है। मैं इस्तांबुल गया हुआ हूँ, मैं कहते हैं सिंगापुर गया हुआ हूँ, मलेशिया गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका में कहते हैं वो गया हूँ, केप टाउन गया हूँ। लेकिन पाकिस्तान में भी 5 साल हो गए थे और उसके बाद मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया था। ये पहली दफ़ा मैंने शेंजन के लिए अप्लाई किया आपकी हेल्प से। और दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि आपको जिस कंट्री का वीज़ा मिला है आपने वही ट्रैवल करना है, ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे आपकी एक मिसाल है, दूसरी मिसाल मेरी है। आपने कहा आप आंखें बंद करके आ जाए, मैंने आंखें बंद करके, इवन दो मेरे ट्रैवल एजेंट ने भी मुझे तंग किया कि नहीं आपको जाने नहीं देंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे, लोग आपको डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आराम से आया हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे 7 से 8 दिन हो चुके हैं, अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। आपने जैसे जैसे हेल्प आउट किया। और दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है। आप सबसे पहले जाते हैं, आप वहाँ पे अपने ही शहर में अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफ़िस है फ्रांस का, वहाँ से लेते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, फिर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं जिसके अंदर आपकी ट्रैवल प्लान, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें ट्रांजैक्शन हो आपकी, ठीक है, फिर आपका ट्रैवल प्लान, आप क्या करने जा रहे हैं। अदनान भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, क्या आपका इंटरव्यू हुआ था फ्रांस के लिए? नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ। आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी थी? मेरी बैंक स्टेटमेंट थी तकरीबन 23 लाख रुपया। 23 लाख बैंक स्टेटमेंट थी। और कितने दिन का वीज़ा आपने फ्रांस से मांगा था? मैंने शो करवाया था 15 डेज़ का, तो उन्होंने हमें वीज़ा ग्रांट किया 1 महीने का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप बताएंगे कुछ, आपने क्या लगाया? जी, मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपना बिज़नेस शो करवाया था कि मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है, उसका लेटर हेड जिसके ऊपर मैंने एक लेटर शो करवाया था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा प्रॉपर। उसके साथ मैंने अपना एक बिज़नेस कार्ड शो करवाया था, अपना एड्रेस शो करवाया था,
साथ में कहते हैं मैं किस लिए जा रहा हूँ, बेसिकली मेरे बेटे की सालगिरह जी। है, वो मैं सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह के मैंने डॉक्यूमेंट बनवाए थे जो मैंने लगाए और ख़ुद जाके सबमिट करवाए। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट लिए गए, फिंगरप्रिंट्स लिए, पासपोर्ट सबमिट किया और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है मुर्तज़ा भाई के मेरा जवाब विद इन 5 डेज़। माशाल्लाह। मैं थर्सडे को जमा करके आया, नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे कॉल आ गई कि आप जाके पासपोर्ट रिसीव कर सकते ठीक हैं। है, फैमिली के साथ आपने बिल्कुल अप्लाई किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे अच्छा भाभी, आपसे कुछ सवालात कि आपने आपने अपने आप को हाउस वाइफ ही दिखाया वहाँ पे? हाँ जी, मैं हाउस वाइफ ही था। तो जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो आपने अपने डिपेंडेंट पे दिखाए, ठीक है। ये मेन एप्लीकेंट थे, हम लोग सारे इनके डिपेंडेंट थे। अच्छा भाभी, जब आप फ्रांस के वीज़े पे, जब आप लिस्बन एयरपोर्ट पे उतरी हैं, तो आपसे कोई किसी किस्म के इन्होंने इमिग्रेशन पे सवालात किए हैं कि यहाँ क्यों आ गए, आपका तो फ्रांस का वीज़ा था, या कोई तंग किया इन लोगों ने आपको? नहीं, तंग कुछ भी नहीं किया। इमिग्रेशन के पास हम लोग गए थे तो मैं बच्चों के साथ ही खड़ी थी। इनसे सिर्फ एक ही उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपके पास फ्रांस का वीज़ा, तो आपका पुर्तगाल में कितने दिन का स्टे है। हमने बोला था हमारा यहाँ पे 2 दिन का स्टे है और उसके बाद हम लोग फ्रांस चले जाएंगे। हमारे पास उसकी टिकट्स वगैरह हैं। तो उसने ना कोई टिकट्स देखी, ना कोई बुकिंग्स का कुछ नहीं, बस उसने पास करके तो हम लोग बाहर आ गए थे। ऐसे जितने कोई क्वेश्चन नहीं हुए। अच्छा बहन, ये बताएं, अभी माशाल्लाह लिस्बन में कितना टाइम हो गया आपको आए हुए तकरीबन पुर्तगाल में? हम लोग को 1 वीक हो गया पूरा। 1 वीक हो गया। कैसा लग रहा है आपको, क्या डिफरेंस लग रहा है? कुछ पाकिस्तान का टच आ रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान का कुछ कुछ टच आता है जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ ऑलरेडी एक पाकिस्तानी फैमिली है, भाई भाभी हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल ये है कि अच्छा आ रहा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस तरह से आपकी गाइडलाइन के थ्रू हम लोग के जो प्लान्स है, जिस तरह हमने आके अपने यहाँ पे काम करने हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ें होती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से चीज़ें जब एक स्मूथली चल रही हो तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ अच्छा ही लगता है। जी। अच्छा भाई, मुझे बता रहे थे कि जिस दिन आप पहले दिन यहाँ पर आए हैं उस दिन आप बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी कि आपको जो है वो वापस जाने का दिल चाह रहा था। इसमें वो इसीलिए था बिकॉज ऑब्वियस बात है, बच्चों के साथ एक तो ट्रैवलिंग की वजह से थकावट वगैरह, फिर नई जगह और सडनली आप एक अच्छे खासे खुले घर से आप एक रूम में आ जाओ। जब आपको थोड़ी सी जगह चेंज हो, आपका मौसम चेंज हो, सारी चीज़ चेंज हो, तो बंदे को फील होता है ये फैमिली से दूर होने से। तो वो पहले दिन नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सपोर्ट अच्छी है कि वो चीज़ें कवर हो गई। अब जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मेन चीज़ है, तो अब वो चीज़ें जब स्मूथली चल रही हैं तो अब ऐसा कुछ इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अदनान भाई ने भी मुझसे बोला कि पहले दिन जब यहाँ उतरे तो हमने दूसरे दिन सोचा कि यार वापस चलते हैं। लेकिन अदनान भाई, आप माशाल्लाह ब्रेव आदमी हैं और आप इत्तेहाद एयरवेज़ में भी आप रह चुके हैं, माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड भी हैं आप। नए आने वालों को कोई आप पैगाम देंगे? मैं सब व्यूअर्स को आपके हेल्प से यही कहते हैं मैसेज दूंगा कि आप मुर्तज़ा भाई को कहते हैं फ़ॉलो करें, उनकी गाइडलाइन को फ़ॉलो करें। ये आपको मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकता हूँ कि ऊपर अल्लाह और नीचे ये भाई मेरा एक मसीहा था, ठीक है। मैं इनको नहीं जानता, ना ही मेरे कोई दोस्त हैं, ना कोई मेरे रिलेटिव हैं जिनके लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ़ ये है कि सिर्फ़ मैंने इनको अप्रोच किया, इनकी वीडियोस देख के इन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, टाइमली रिस्पॉन्ड किया, बहुत टाइम दिया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और जैसे जैसे ये गाइडलाइन देते रहे हैं वैसे वैसे मैं चीज़ें करता रहा हूँ और आज मैं आपके सामने ये मिसाल है कि मैं ये भाई के साथ खड़ा हूँ। इसी वजह से ये आपके लिए मेन प्रूफ है। बाकी आप पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कहीं भी बातों पे मत फॉलो करें, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपको कोई भी जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको डीमोटिवेट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अगर मेहनत करें, चीज़ों को फॉलो करें और कहते हैं ख़ुद से डेडिकेटेड होके इस काम को करें कि हाँ आपने बाहर निकलना, तो आप निकल सकते हैं। ये मुझे ये लगता है कि हम लोग जितने जैसे ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं, अच्छा है, उनकी भी एक रोज़ी है, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ के अभी मेरे पास अपने चैनल के तवज्जुह से ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि एक आदमी जो है वो 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के और केस अप्लाई कराने के ले रहा है। इसमें ना तो उसमें उसका तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में बेची जा रही हैं। जर्मनी की अपॉइंटमेंट मुझे आवाज़ आ रही है 50-50 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये की जर्मनी की अपॉइंटमेंट बिक रही है। भाभी, फ्रांस में अपॉइंटमेंट लोगों को बेची जा रही हैं। ये हमारे अपने लोग ये कारकर्दगी दिखा रहे हैं वहाँ। मेरा कहना सब लोगों को यही है कि पैसे उसको दें ज़रूर, उसकी खिदमत है, हर आदमी के अपनी अलग पैसे हैं, लेकिन पैसे हमारे लोगों को रीज़नेबल रखने चाहिए। आप ये लोगों को ज़रूर गाइड करें कि लोग बेसिकली जो है ना, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, सॉरी मैं ये बात कह रहा हूँ, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो ख़ुद करना नहीं चाहते और उनको सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वो लोग उनको चार्ज कर करके जो सही बंदा जो डिज़र्व करता है वो भी उनके चक्कर में आ जाता है। मैं उनको कहूँगा आप मेरी मिसाल लें, मैं कोई मिलियनेयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने सारे काम खुद किए हैं।
जैसे जैसे मुझे ये कंसल्टेंट ने गाइड किया, मैंने उसकी भी खदमात ली हैं, लेकिन मैंने कोई अपॉइंटमेंट के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ नहीं दिया। मैं ख़ुद गया हूँ मेरी वाइफ़ के साथ, पासपोर्ट लेके अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफ़िस, मैंने वहाँ से ख़ुद अपॉइंटमेंट ली। बाकी मैंने अपने काम जो हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू कराए, वो भी सारे डॉक्यूमेंट उसको दिए, तो उसने उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके दिए। अच्छा, इसमें कोई इतनी बड़ी अदनान भाई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, जिसमें आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भाभी आप उसमें बताते हैं कि हम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लिए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ उसमें ये आ गई, आपके FBR रिटर्न्स 3 साल के आप वो लगा दें, ठीक है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो लगा दें, लेटर हेड लगा दें, दैट्स इट। उस सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हवा बना के रखते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे जा सकते हैं। लेकिन सिंपल चीज़ है, अगर आप लोग उस चीज़ को प्लान करके अकॉर्डिंगली चलें। मेन स्टेप है अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको 3-4 महीने का आपके पास गैप होता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन इतनी कोई ख़ास नहीं है, जैसे आपने भी बताई है, अदनान ने भी बताई हैं। आपके पास 3 महीने का टाइम अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरी करें। आपका टाइम आता है, आपने जाके फ़ाइल सबमिट करवानी है। अब तो इंटरव्यूज़ भी नहीं होते जैसे आपको पहले बताया। तो सिंपल प्रोसेस है, हर कोई निकलना चाहता है तो ईजी है, करना चाहिए, लेकिन राइट पर्सन के पास जाके राइट वे से करें। और आपकी बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि आप गाइडलाइन ज़रूर देते हैं, लेकिन आप कभी किसी पे प्रेशराइज़ नहीं करते। और वही बात है कि सुनो सबकी, करो वो जो आपका प्लान करे, जो आपने प्लान किया वो उसके अकॉर्डिंग। ये तो भाभी आगे क्या प्लान कर रहे हैं? पुर्तगाल तो आपको पसंद आया, वेदर आपको कैसा लगा यहाँ का? वेदर बहुत अच्छा है। वेदर मतलब थोड़ा सा टच आपको पाकिस्तान का दे देता है दोपहर के टाइम पे जब गर्मी होती है, लेकिन शाम में आपको पाकिस्तानियों को जो है वो मरी याद करवा देता है, क्योंकि मरी जैसा मौसम है। वेदर बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी आप भी, क्योंकि आप माशाल्लाह हस्बैंड के साथ हैं, कुछ मेरे पास ऐसी भी लेडीज़ हैं जो अकेले सऊदी अरब से, उनके हस्बैंड सऊदीया में हैं, वो यहाँ पे फ़ाइट कर रही हैं। आसान नहीं है पासपोर्ट तक पहुँचना, एक और फिर हम लोग वहाँ बड़े बड़े घरों में रहें, यहाँ पर आके एक कमरे में ज़िंदगी गुजारना, आप यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कहना चाहेंगी भाभी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी नए आने वालों के लिए? नए आने वालों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग मोटिवेट होके आएँ, ठीक है। और अगर एक काम को सोच के निकल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे उसको सोच के निकलें। और यहाँ पे आके, जिस तरह पाकिस्तान में है, इंडिया में लोग हैं, जहाँ पे भी हैं, हम लोग अपनी कंट्रीज़ में रह के भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमारी कंट्रीज़ का ये ड्रॉबैक है कि हम लोग को इन रिटर्न उस तरह से नहीं मिल रहा जितनी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बाहर की यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जो स्ट्रगल हम यहाँ करेंगे उसका इन रिटर्न हमें मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अगर हम कोई काम करने गए तो फ़ौरन हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलता है। जो आप सोच के आए हो वो वाकई ही आपको मिलता है। बहुत सी मिसालें मुर्तज़ा भाई ने अपने पहले भी व्लॉग्स में दिखाई हैं। सो तो आपको सब्र के साथ यहाँ पे रहना है, तो आपका जो मंजिल को सोच के आए आप लोग लाजमी अचीव करेंगे। तो ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का। अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सारे देखने वाले, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके 2 मासूम बच्चे भी बहुत क्यूट से माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि परवरदिगार आपको कामयाब करे और बहुत जल्द आपको रेड पासपोर्ट मिले। आपका ठीक है, आपने इतना मोटिवेट किया हमें यहाँ आने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, हमने मतलब बहुत सी वीडियोस वगैरह देखी, लेकिन जिस तरीके से आप गाइड करते हैं लोगों को, जिस तरह से आप बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपने साथ साथ हमारे साथ कांटेक्ट में थे, आपने टाइमली हमें रिस्पॉन्ड भी किया, उस चीज़ का थैंक यू, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है कि हम उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते गए और आज आपके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन जिन का प्लान है उसको ज़रूर पूरा करें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भाई से गाइडलाइन लेके, ये जितनी अच्छी गाइडलाइन देते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट किसी से आज तक नहीं मिली। तो आपकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है, इनकी गाइडलाइन को सुने ज़रूर, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, आप लोग को रिज़ल्ट लाजमी मिलेगा। हम लोग आपके सामने खड़े हैं, अभी से 7 दिन हुए हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से कि हमने स्टेप बाय स्टेप इनकी चीज़ों को फॉलो किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत अच्छे वर्ड्स का। थैंक यू बहन, थैंक यू अदनान भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह।